नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसमें बड़े राजनीतिक दल आपस में विवाद करने लगे हैं। बात चीन के वार से शुरू हुई थी। चीन पर केंद्र सरकार की क्या रवैया है उसको लेकर कांग्रेस ने टीका टिप्पणी की। उसके बचाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट कर जवाब दिया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की खातिर हम लोग केंद्र में जो भी सरकार रही है हम उसके साथ रहे हैं। उन्होंने आज भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार को समर्थन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र की रक्षा करें और इस मुद्दे पर वो उनके हर कदम का स्वागत करेंगे, हर कदम पर साथ दिखेंगी और राष्ट्रीय एकता और अखंडता करने के लिए यह जरूरी भी है। उनके इस बयान के बाद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर उनको टैग करते हुए कहा कि आजकल कुछ बड़े नेता भाजपा के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। उनके साथ उनके कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं उन्होंने उनका सपोर्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ा कि शाम होते होते बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक विस्तृत बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस की सरकार रही हो और देश की सीमा पर कोई संकट आया हो तब भी बसपा ने उस समय कांग्रेस का साथ दिया था और उन्होंने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जमकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी सत्ता संभाले, अपनी स्थिति संभाले। जिस तरीके से हमारी पार्टी को लेकर वो परेशान हैं उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली है, संविधान में दिए गए अधिकारों का पालन करने वाली है और हर उस नागरिक के अधिकार की रक्षा के लिए खड़ी है जिसके लिए संविधान बना था। मायावती ने अपनी बात जोरदार तरीके से करते हुए कहा कि आज समय है कि हम राष्ट्र रक्षा में एक हों, लेकिन उसकी आड़ में वो मुद्दे गौण ना हों जो इस समय जनता जिनसे त्रस्त है। खास तौर पर उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हुई वृद्धि, साथ के साथ प्रवासी श्रमिकों या मध्यम वर्ग के साथ साथ जो अन्य रोजगार के संकट से जूझ रहे लोग हैं उनकी बात कही। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मुद्दों की राजनीति करती आ रही है और वो ऐसा करती रहेगी। मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने और उनके संगठनों ने भी कांग्रेस पर वार शुरू किया है। यह असली लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व को लेकर है, क्योंकि मायावती का पिछले 2017-2019 के जो चुनाव हुए हैं उनमें बसपा का जनाधार खिसका है और चूंकि कांग्रेस दलित और मुस्लिम का वोट बैंक रही है, वही वोट बैंक मायावती ने अपने तरफ खींचा और उसका परिणाम ये हुआ कि मायावती ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज्य किया। कांग्रेस की तरफ से अब यूपी के प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी सामने हैं और पंचायत चुनाव इसी साल अंत में होने की तैयारी है। पंचायत चुनाव के जरिए सभी पार्टियां अपना अपना राजनीतिक रूप से जमीन मजबूत करती हैं, जनाधार मजबूत करती हैं। प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि हर गांव घर की समस्याओं को आप प्रमुखता से उछालें। वहीं बहुजन समाज पार्टी में मायावती की जो कार्यशैली है उसको लेकर उनके कुछ समर्थक भी उस पर टिप्पणी करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं उनको लेकर वो बोलते हैं कि वो भी सामने आएँ, युवाओं से जुड़ें, वोटरों के साथ जुड़ें ताकि उनकी कनेक्टिविटी बढ़े। अब इस समय प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार आपदा काल में कैसी कैसी परिस्थितियों से निपट रही है यह सब जनता देख रही है। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर कोर ग्रुप बनाया, 11 अधिकारियों की टीम बनाई, उसकी हर रोज 11 बजे वो मीटिंग लेते हैं। उस मीटिंग में चर्चा करते हैं, पिछले दिन का फीडबैक लेते हैं, अगले दिन का योजना तैयार करते हैं। उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब समय है कि इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने के लिए फिर से खड़े हो गए हैं और 2020 का अंत आते आते जब पंचायत चुनाव हो जाएंगे तब उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति साफ होगी। इस बीच यूपी की राजनीति में
और भी छोटे छोटे दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उनकी अहमियत क्या होगी ये समय बताएगा। फिलहाल प्रियंका गांधी और मायावती के बीच चल रही सोशल मीडिया पर यह रार कहाँ तक जाएगी ये समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।